हेलो दोस्तों, अगर जो आप लोगों ने हंसने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत अच्छी जगह पे किया है, क्योंकि यहाँ पे एकदम हंसी का पूरा पिटारा है और ये पिटारा अनिरुद्धाचार्य महाराज और उनके भक्तों की है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पहले सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद फिर अपनी चर्चा हम बाद में करेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूं जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। बात तो सही है भाई। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए? आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ, आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। बात तो सही है। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया जन्मदिन में। अच्छा ये गाना है, सुना दो। अब मैं ना तुझे करेंगे जा। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता, बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो। कितने वाली पीते हो? कितने वाली? 150 वाला। 150 वाला? हाँ जी। अब नहीं पीना, खाओ, पापा की कसम नहीं पियोगे। पापा का कसम। पापा भी नशा करते। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। मेरा बेटी और बेटा है एक। बात कराओ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ की बात नहीं मानती हो आप बेटा? मानते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं मानते ऐसा। तो आप ऐसे मानना कि उन्हें ऐसे ना लगे कि आप नहीं मानते। अच्छा। अब बात करा भाई से। राधे राधे गुरुजी। जी आप नहीं मानते बात माँ की? मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। खोल दी। पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो। जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 जू। नहीं। देखो मैया अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी।
राधे राधे गुरुजी, मैं बिहार से आया हूँ। गुरुजी, जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर नहीं? प्रभु जी राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। और आपने बिल्लियों को गुरुजी लड़ते हुए देखा होगा, 2 बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हैं, तो हमें नहीं पता होता किस बात से झगड़ा करती हैं, मगर आज मैं आप लोगों को बताता हूँ झगड़ा क्यों करती हैं। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन बिल्ली? हाँ जी हाँ जी। क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई, अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है? अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई, अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी? अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कवि। कर्ण? हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वो ही श्रेष्ठ है। हाँ, ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत गलत हमेशा गलत ही होती है। ऐसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उठ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुजी, तो आवाज ही वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती है। वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तो कैसा हुआ, कैसे लगा उन्हें? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगी ऐसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, मुझसे ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों? आपकी इधर ठागा ऐसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में, सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी की तो पत्ता ना अंत, और मेरे बिना राजी की पत्ता ना, एक बार जो बोलने एक लंक जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ,
ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravstvuyte मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो zdravstvuyte, और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते spasiba। spasiba spasiba मतलब थैंक यू। गुरुजी spasiba। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा मन बहुत भटकता है, मतलब कुछ अलग अलग करने का मन करता है, और गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। हेलो गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर है। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम है भारत। अब बताओ आप किस देश की हो? हम इतना पढ़े तो है नहीं। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा। नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारे को। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया है आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये फनी वीडियो अनिरुद्धाचार्य महाराज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इनके भक्त कैसे लगे आपको, इनके सवाल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर जो आप किसी से प्यार करते हो, जैसे एक भक्त ने कहा हम किसी से प्यार करते हैं, उसकी शादी हो गई, हम उसके लिए घर बार छोड़ दिए, तो भाई ऐसा मत करो। घर बार क्यों छोड़ रहे हैं? माँ बाप होंगे, सबकी सेवा करो, सबको देखो। वो गई है तो दूसरी ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं जो ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, वो पीछे लोगों को नहीं देखते कि उनके साथ क्या होगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को ये फ़नी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर जो चैनल पे आप लोग सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि आने वाला जो अगला वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं किसी अगली फ़नी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।